मंडे के दिन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर और भी डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। अगर डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है तो कहां तक देखने को मिल सकता है? मंडे के दिन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है? अगर उस सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है तो और भी हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। मंडे के दिन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर कौन सा रजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है? अगर उस रजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाती है तो एक हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। मंडे के दिन हमें किस साइड ट्रैप देखने को मिल सकता है? क्या हमें सी साइड ट्रैप देखने को मिल सकता है या फिर पी साइड ट्रैप देखने को मिल सकता है? किस लेवल के पास हमें सी साइड की तरफ ट्रैप देखने को मिल सकता है और किस लेवल के पास हमें पी साइड की तरफ ट्रैप देखने को मिल सकता है? क्या हो सकता है मंडे के दिन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर, इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो देखिए, वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें और जिन लोगों को वीडियो मेरा नॉलेजेबल लगे, अगर आप लोगों को सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हुए हो तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे क्रूड ऑयल का चार्ट। और क्रूड ऑयल का चार्ट अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो क्रूड ऑयल ने जो क्लोजिंग दिया है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। क्रूड ऑयल ने जो क्लोजिंग दिया है वो दिया है 91.22 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। और यहाँ पर एक लॉजिक मैं आप लोगों को और दिखा रहा हूँ, जो कि लॉजिक आप लोगों को समझना चाहिए। और ये हमने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर भी डिस्कशन किया था। वो जो डिस्कशन था हमारा वो था इस लेवल के बारे में। लेवल कौन सा था? तो यहाँ पर था 90-40 का लेवल। अगर इस लेवल को देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर तो देखिए इस लेवल से एक बार दो बार हमें क्या लेते को दिखा? सपोर्ट लेते को दिखा। यानी कि क्रूड ऑयल के अंदर अगर हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से इस लेवल से सपोर्ट, इस लेवल से सपोर्ट, और पहले भी हमें इस लेवल से सपोर्ट लेते को दिखा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये देखिए यहाँ पर देखिए एक बार लिया गया, दूसरी बार लिया गया, तीसरी बार लिया गया। यानी कि इस लेवल से हमें कितने बार सपोर्ट लेते को दिखा? ये लेवल हमारे लिए क्या है? 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, सबसे जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए वो क्या है? डेली चार्ट। तो अब डेली चार्ट के ऊपर देखते हैं जो आखिर क्रूड ऑयल का ट्रेंड क्या कह रही है। तो डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो देखिए डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर पिछले 2 दिन का जो लो था हमें यहाँ पर ब्रेक होते को नहीं दिखा। और अगर यहाँ पर देखोगे तो पिछले 2 दिन का जो हाई था वो भी हमें यहाँ पर ब्रेक होते को नहीं दिखा। कैसे? तो यहाँ पर देखिए, अगर देखिए ये लो था, इसको ब्रेक करते को नहीं दिखा, ये लो था, इसको ब्रेक करते को नहीं दिखा। ठीक है, हाई भी, ये तो इतनी बड़ी कैंडल है, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन ये जो हाई है इसको भी हमें ब्रेक होते को नहीं दिखा। ठीक, अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो लॉजिक वाली बात है, अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो देखिए क्रूड ऑयल के अंदर पहले ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। यानी कि यहाँ पर जो हमें पैटर्न अभी के टाइम पर जो डेली चार्ट के ऊपर बनते को नज़र आ रही है वो बनते को आ रही है हायर हाई का पैटर्न। अब डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो क्रूड ऑयल अभी के टाइम पर हमें क्या नज़र आ रही है? अप ट्रेंड के अंदर नज़र आ रही है डेली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट के ऊपर क्या कुछ कह रही है उसके ऊपर भी ध्यान देंगे ना। देखिए, मैं आप लोगों को हमेशा एक चीज़ कहता आ रहा हूँ, जो चार्ट के ऊपर हमें छोटी सी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। आप लोग वीडियो देखने आते हो गैप अप गैप डाउन, तो देखिए गैप अप गैप डाउन क्या होता है? जैसे कि आप लोगों ने फ्राइडे के दिन सी रख करके गया होगा तो आपके अंदर क्या होगा? जो भैया यहाँ पर बाजार गैप अप खुलेगी, आपने इतना सुना और आप निकल गए। जो लोग यहाँ पर पी रख करके गए होंगे वो यहाँ पर सोच करके
आए होंगे जो क्या बाजार गैप डाउन खुलेगी, अगर आपने गैप डाउन सुन लिया तो आप लोग यहाँ से निकल गए। लेकिन आप लोगों ने कभी भी ये सोचा है जो गैप अप गैप डाउन आज रख करके गए और कल निकल गए, बस उतना तक है। मान लीजिए आपने सी रख करके गया और कल के दिन गैप डाउन खुल गई, तो फिर उसके बाद आप क्या करोगे जब आपको इसके बारे में पता नहीं रहेगा जो कौन से लेवल के ऊपर किस तरीके से कामकाज हो सकती है। एक लाइन लगाने से कोई ट्रेडर नहीं बन जाता, उसके ऊपर लॉजिक समझने से समझ में आता है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगा लिया, यहाँ पे लगा लिया, यहाँ पे लगा लिया, तो कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने से ट्रेडर नहीं बन जाता। आखिर वो लेवल किस तरीके से काम कर सकती है उसके ऊपर हमें जानना चाहिए। प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है, जो अगला दिन हमें क्या कुछ करना चाहिए, है ना। तो इस बात का ध्यान में रखें। अब देखिए वीकली चार्ट के ऊपर देखोगे तो देखिए वीकली चार्ट के ऊपर ये लास्ट वीक का कैंडल है, और इस लास्ट वीक का अगर कैंडल देखोगे तो 90 जो 35 का जो लेवल है यहाँ पर ब्रेक तो किया, लेकिन इस लेवल के नीचे सस्टेन कर पाई। क्रूड ऑयल देख सकते हो यहाँ पर चार्ट, इस लेवल के नीचे सस्टेन नहीं कर पाई। ब्रेक करने के बाद इस लेवल के ऊपर ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात है। ठीक है, वीकली चार्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ। और वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 पिछले 5 वीक से हमें यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होते को दिखा। इस वीक के अंदर हमें एक रेड कैंडल बनते को दिखा, लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे तो ये जो लास्ट वीक का कैंडल था इसके लो के नीचे सस्टेन नहीं कर पाई। यानी कि अगर वीकली चार्ट भी देखेंगे तो वीकली चार्ट के ऊपर भी हमें क्रूड ऑयल एक अप ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है। डेली चार्ट के ऊपर भी हमें अप ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है, वीकली चार्ट के ऊपर भी हमें अप ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है। मंथली चार्ट की बात करेंगे तो देखिए मंथली चार्ट आप लोगों के सामने है। मंथली चार्ट के ऊपर देखोगे तो ये लास्ट मंथ का कैंडल है, और यहाँ पर अगर देखोगे तो पिछले 3 महीने से हमें यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल ही बनता हुआ नजर आई है। और लास्ट मंथ जो कैंडल बनी थी, अगर इस कैंडल को देखोगे तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बड़ी कैंडल बनी है जिसके अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। ये दोनों ही कैंडल से हमें एक यहाँ पर बड़ी ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है। और ये जो मंथ है अभी तो चल ही रही है, लेकिन अगर देखोगे अभी तक यानी कि 10 तारीख तक का ये कैंडल यहाँ पर जो है बनी हुई है, उस हिसाब से अगर आप लोग देखोगे तो इस रेड कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि अभी मंथ में अभी जो है तकरीबन 18-20 दिन बाकी है, तो ये कैंडल अभी बनने में जो है 18-20 दिन बाकी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे मंथली चार्ट के ऊपर भी, तो मंथली चार्ट के ऊपर भी हमें क्रूड ऑयल एक अप ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है। अब बात है कि लेवल कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है। आखिर लेवल के पास हमें जो है कहाँ पर ट्रैप देखने को मिल सकता है, सी साइड कहाँ ट्रैप देखने को मिल सकता है, पी साइड कहाँ ट्रैप देखने को मिल सकता है। वीडियो यहाँ तक देखे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना, और टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए समझते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो ये लेवल जो है ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 90-35 का। ठीक है, नीचे की ओर तो हमने लेवल देखा, जो ये लेवल जो है 90-35 का, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है क्रूड ऑयल के अंदर। अब बात रही रजिस्टेंस की, तो रजिस्टेंस कौन सा इंपॉर्टेंट रह सकती है, किस रजिस्टेंस के पास हमें ट्रैप देखने को मिल सकता है, किस रजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, किस तरीके से देखने को मिल सकता है। तो एक एक लॉजिक के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। कौन सा लेवल है, तो 92-44 का लेवल है। अब आप लोग कहोगे ये लेवल इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो आइए इसके ऊपर जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखोगे तो यहीं से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आई, उसके बाद लेवल को ब्रेकआउट किया, यहाँ से रीटेस्ट लेकर के ऊपर की ओर गई, फिर लेवल को ब्रेक डाउन किया, यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आई, फिर यहीं से रेजिस्टेंस लेकर के हमें यहाँ पर क्लोजिंग लेते को दिखा। कोई भी सपोर्ट हो, कोई भी रेजिस्टेंस हो, 2 बार से अगर
सपोर्ट या फिर रजिस्टेंस लिया गया हो। जैसे कि यहाँ पर ये लेवल देखिए, यहाँ पर पहले भी यहाँ से सपोर्ट लिया गया है और यहाँ पर फ्राइडे के दिन भी इस लेवल से सपोर्ट लिया गया है। तो ये जो लेवल है ये एक हार्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज कर रही है क्रूड ऑयल के अंदर, यानी कि ये लेवल हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है नीचे की ओर। ऊपर की ओर देखोगे तो ऊपर की ओर भी देखिए यहाँ से लेवल को ब्रेक किया, सस्टेन नहीं कर पाई, फिर ऊपर गई सपोर्ट लेकर के, ठीक है। और उसके बाद देखिए नीचे आई, फिर यहाँ पर देखिए सपोर्ट लेकर के ऊपर गई, लेवल ब्रेक किया और नीचे आई, फिर यहीं से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आई। यानी कि ये लेवल ये एक हार्डल लेवल है क्रूड ऑयल के अंदर, जहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, करेक्शन देखने को मिल रहा है। यानी कि अभी के टाइम पर क्रूड ऑयल के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 9244 का। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या यहाँ पर लेवल ब्रेकआउट करने के बाद हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं हमेशा सिखाने के लिए आता हूँ, आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर करना चाहता हूं ताकि आप लोगों को सीखने को मिले, समझने को मिले। अगर आप लोग आए हो तो आप लोगों को सीखने को मिले, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें लेवल्स के ऊपर किस तरीके से ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए लेवल ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट करने के बाद अगर यहाँ से रीटेस्ट लेकर के रीटेस्ट लेकर के अगर ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। आप लोग रीटेस्टमेंट को समझा करो। मान लीजिए यहाँ पर ऊपर लेवल ब्रेकआउट कर दिया, फिर डिप लिया, डिप लेने के बाद यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल जब बनाएगी हम इसके हाई को मार्क करेंगे और उसके बाद जब यहाँ पर इसके ऊपर इस तरीके से कैंडल बन जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। इसे कहते हैं रिट्रेसमेंट। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखिए ये ग्रीन कैंडल बनी, जब ग्रीन कैंडल बनी तो इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, यहाँ पर हम आए तो यहाँ तक का लेवल था, तो यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरीके से रिट्रेसमेंट को हम जान सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद लेवल कौन सा रह सकता है, तो इसके बाद जो लेवल रह सकता है यहाँ पर जो कि लेवल निकल के आ रही है 92 का, और अगला जो लेवल निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 9345 का। ये दो लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर जाती है तो, ठीक है। ऐसे कंडीशन में हमें एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। अगर अब नीचे की ओर तो देखिए इस लेवल से बार बार हमें क्या लेते को दिखा है, सपोर्ट लेते को दिखा है, तो ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर लेवल ब्रेक कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे नहीं जाएंगे। ऐसे कंडीशन में हमें नीचे की ओर ट्रैप देखने को मिल सकता है। हाँ, ऊपर की ओर भी अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर जाता है, रिट्रेसमेंट नहीं लेती है, तो यहाँ पर ऊपर की ओर हमें ट्रैप देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान में रखना। तो लेवल ब्रेक डाउन कर जाती है और ब्रेक डाउन करने के बाद अगर यहाँ से रीटेस्ट लेकर के अगर नीचे की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। और पहला जो लेवल निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है, यहाँ पर गैप भी है, तो यहाँ पर जो लेवल निकल के आ रही है 8965 का, और अगला जो लेवल निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है यहाँ पर 89 का, ठीक है। ये दो लेवल हमारे लिए नीचे की ओर इम्पोर्टेंट रह सकती है, ठीक है। इस बात का ध्यान में रखना, हमें जल्दबाजी नहीं करना है। ट्रैप रेंज कौन सा रह सकता है, तो देखिए ये हार्डल रेजिस्टेंस, ये हार्डल सपोर्ट, और इस बीच में हमें ट्रैप देखने को मिल सकता है, ठीक है। मोमेंट हमें ऊपर अगर इसको ब्रेकआउट करके रिटेस्ट लेकर के जाती है तो हमें ऊपर की ओर, या फिर मूवमेंट नीचे की ओर लेवल ब्रेक करके रिटेस्ट लेकर के अगर नीचे की ओर जाती है तो नीचे की ओर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। चलिए नेचुरल गैस का चार्ट देख लेते हैं, नेचुरल गैस के अंदर क्या कुछ निकल के आ रही है। तो नेचुरल गैस के चार्ट के अगर हम बात करेंगे तो हमारे लिए जो एक इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस अभी के टाइम पर जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 251 का। यहाँ पर देख सकते हो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार इसी लेवल से रजिस्टेंस लेते को दिखा। तो ये लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। और सपोर्ट जो हमारे लिए निकल के आ रही है 246 का, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। और ये रेंज नेचुरल गैस के अंदर एक ट्रैप रेंज रह सकता है। नेचुरल गैस के अंदर लेवल ब्रेकआउट करके रीटेस्ट लेकर के अगर ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। नीचे की ओर अगर इस लेवल को ब्रेक करके रीटेस्ट लेकर के अगर नीचे की ओर क्लोज कर जाती तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है नेचुरल गैस के अंदर। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।